A very good morning, my dear student. As you know that at present, financial statement of sole proprietorship chapter is going on in accountancy class 11th. Now, today we will discuss, my dear student, the direct expenses. Because, my dear student, direct expenses is very important part because first of all, we will do the trading account, then profit and loss account, then balance sheet. So, my dear student, if you want to prepare the trading account, then in the trading account, only direct expenses will come. So, definitely, this is a very important part, and that direct expenses. In this point, they are saying direct expenses are the expenses incurred on the goods purchased till they are bought to the place of business. Examples such as expenses are freight inward, insurance, custom, import duties, clearing charges, cartage, loading and uploading charges, etc. And they are saying that in manufacturing concern, beside the above expenses incurred for purpose of productions such as wages, power and fuel, factory rent, etc., are the direct expenses. But my dear student, in the simple word I want to explain you, direct expenses are those expenses which is directly spent on the production of the goods. And my dear student, we can say the other word that direct expenses are those expenses which are related to production or factory आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? फैक्ट्री के अंदर. तो हम कह सकते हैं फैक्ट्री के खर्चे, अदरवाइज हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के खर्चे, अदरवाइज हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, सामान बनाने से रिलेटेड है. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लाइक वेजेस, वेजेस किसको देंगे? मजदूरों को. और मजदूर का काम करेंगे डेफिनेटली फैक्ट्री के अंदर, लेकिन सैलरी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ हमारे कहाँ वर्क करते हैं? ऑफिस में. तो salary is an indirect expenses, but wages is a direct expenses. Like power is electricity, but electricity is a simple word. electricity कहाँ यूज़ की जाएगी? ऑफिस में. तो ऑफिस एक्सपेंसेस इज इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस. लेकिन पावर, एक जो हैवी पावर हमें चाहिए अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए, वो चाहिए हमें फैक्ट्री के अंदर. तो पावर भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, बट ज़्यादा यूनिट्स हमें चाहिए यहाँ पर. तो पावर की अगर ज़रूरत पड़ेगी, पावर है, फ्यूल है, वाटर है, कोयला है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माय डियर स्टूडेंट. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. तो दिस इज सम एक्सपेंसेस is a direct expenses, my dear student. Now you can check that they are saying carriage, freight and cartage inward word is here. कैरियज का मतलब होता है आप बैग को अपने कैरी करके लेके जाते हैं, लाद के लेके जाते हैं. इसी तरह जब मजदूर कुछ बोरियां अपने कंधे पे लाद के लेके जाते हैं तो उन्हें कैरियज देना पड़ता है, कैरियज ढुलाई. तो कैरियज. फ्रेट का मतलब भाड़ा, अगर उनके पास कोई वाहन है, व्हीकल है, उसके ऊपर रख के लेके जाते हैं. और कार्टेज का मतलब भी भाड़ा ही होता है माय डियर स्टूडेंट. लेकिन यहाँ इनवर्ड वर्ड आया है, इसका मतलब है कि ये सारा सामान जो है इनवर्ड आ रहा है, फैक्ट्री के अंदर आ रहा है. इसका मतलब रॉ मटेरियल इज कमिंग इन द फैक्ट्री. तो दैट्स व्हाई दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अदरवाइज अगर ये लिखा हो कैरेज आउटवर्ड, अगर हम यूज़ करते हैं कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड या कार्टेज आउटवर्ड, तो इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लिखा होगा तो डेफिनेटली दिस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्योंकि अगर कैरेज तो हम दे रहे हैं, वही मजदूर वही है, सेम मजदूर है, कंधे पे अपना सामान रखा है, ढो रहा है, लेकिन अब की बात इनवर्ड के लिए नहीं, आउटवर्ड के लिए. इसका मतलब सामान बन चुका है, मैन्युफैक्चर हो चुका है नाउ, अब वो सेल आउट होने के लिए जा रहा है मार्केट में. तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म, और मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म होती, फैक्ट्री से रिलेशन ख़त्म होती, आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाते हैं माय डियर स्टूडेंट. तो अगर लिखा है इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज वेजेस किसको दी जाती है? मजदूरों को. पावर ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बट पावर विल यूज इन द फैक्ट्री रेंट तो फैक्ट्री का ही है. ड्यूटीज़ ऑन परचेज, duties means some taxes which will be paid to the government. But on the purchase means at purchase we are purchasing the raw material, उसके लिए हम कुछ ड्यूटीज पेड कर रहे हैं. रॉयल्टी इज़ अ इंटेंजिबल थिंग, दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन एक हमारा एक राइट है कि अगर सपोज एक कोयल माइन कंपनी है, तो जो आपने कोयले की खान ली है, अगर आपने 10 साल के लिए ली है तो 10 साल के बाद दोबारा से उसे रिन्यूअल
कराना पड़ेगा, रॉयल्टी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो डेफिनेटली दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो सामान जो निकलेगा डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज द कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स मीन्स जो कि चीज़ वेस्टेज है कंज्यूमेबल स्टोर में चली गई है, वो भी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होगी माय डियर स्टूडेंट। नाउ दिस इज अ फॉर्मेट of the trading account. My dear student, if you are maintaining the trading account, at the top you have to write the trading account. In the trading account, this is a debit side and this is a credit side. Two side is a debit side and buy side is a credit side. And my dear student, this is a very very important thing that आपने जनरल में पढ़ा होगा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस यहाँ पर आएंगे। इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, तो इनकम और गेन और प्रॉफिट यहाँ पर आने वाले हैं बाय साइड में, बिकॉज टू साइड इज एक्सपेंसेस साइड एंड बाय साइड इज इनकम साइड। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट वाई वी आर डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं तो वी हैव द टू अकाउंट्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। Number one is a trading account and number second we will learn, my dear student, profit and loss account. So my dear student, if we want to calculate the profit and loss from this chapter, तो प्रॉफिट लॉस किससे निकलेगा? इनकम और एक्सपेंसेस से। तो इनकम और एक्सपेंसेस को रखना पड़ेगा। एंड रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो दैट्स वाई ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल कम एंड ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, तो दैट्स वाई ऑल इनकम प्रॉफिट विल कम हियर इन द बाय साइड। अगर आपने इतना कर लिया तो देन यू कैन कैलकुलेट इजीली द प्रॉफिट एंड लॉस माय डियर स्टूडेंट। नाउ यू कैन चेक एट द टॉप यू हैव टू राइट द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, यस माय डियर स्टूडेंट, जो लास्ट ईयर को सामान बचा रह गया उस पर कुछ पैसे खर्च हुए होंगे, वो इस साल इस साल यूज़ होगा, तो इस साल के लिए वो हमारा खर्चा बन जाता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है? फैक्ट्री के अंदर। कुछ सामान और हम खरीदेंगे तो डैट इज़ कॉल्ड परचेज, वो भी फैक्ट्री के अंदर आएगा, इसलिए ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माइनस परचेज रिटर्न, कुछ अगर रिटर्न हो रहा है तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। ये तीन बातों को आपको लर्न करना है कि ये तीन बातें एट द टॉप ही लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, माइनस परचेज रिटर्न। इन द बाय साइड, बाय सेल्स, सेल्स का मतलब सामान बेचेंगे तो इनकम होगी, पैसा आएगा, सेल्स रिटर्न। ये दो बातें यहाँ पर लर्न करनी पड़ेगी। एट द टॉप बाय साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न वर्ड आएंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, एक बार ओपनिंग स्टॉक था, कुछ सामान और खरीद लिया टू साइड में, अब तो हमारे पास सामान आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, अब तो हम खर्चे करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले वेजेस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम हियर विच इज़ रिलेटेड टू द फैक्ट्री। और यहाँ पर इनकम आने वाली है। नंबर फर्स्ट आ गई हमारी सेल्स माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप मतलब कूड़े को, जो बचा कुचा कूड़ा है बनाएंगे उसे बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक विल कम माय डियर स्टूडेंट। ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंसेस, बट जो इस साल बचा रह गया डेट इज ऑल क्लोजिंग स्टॉक, तो उसे आपको इनकम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सारा खर्चा दिखा नहीं सकते माय डियर स्टूडेंट। एक यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक द बाय साइड, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया है और उसे आपने चार्ज कर लिया है, तो एबनॉर्मल चीज़ को चार्ज नहीं करना था, इसलिए इनकम साइड में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देन वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस माय डियर स्टूडेंट। सपोज दिस साइड इज़ ग्रेटर, देन उसका टोटल आप यहाँ लेके आइए और माइनस करिए सब कुछ, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट निकालेंगे, बिकॉज बाय साइड इज़ ग्रेटर। इनकम साइड अगर ज़्यादा आई है तो इधर प्रॉफिट निकलेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वाली साइड ज़्यादा है, इसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे तो यहाँ पर लॉस निकलेगा माय डियर स्टूडेंट, ग्रॉस लॉस। So now this is a format, and according to this, my dear student, you can do the questions. So thank you very much, and God bless you, my dear student. I hope you understood.